गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, बीकॉम थर्ड ईयर। हम यूनिट थर्ड कर रही हैं। हमारा चैप्टर है 17 एडवर्टाइजिंग एजेंसी और चैप्टर 10 है आपका हिंदी मीडियम बुक में और चैप्टर 17 है आपका इंग्लिश मीडियम बुक में। आप चैप्टर देख लीजिए। हिंदी इंग्लिश मीडियम बुक में चैप्टर में थोड़ा डिफरेंस है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी का हम मीनिंग पढ़ चुके हैं। अब जो इसमें हम टॉपिक कर रहे हैं वो टॉपिक है फंक्शंस और सर्विसेज ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी कौन कौन से फंक्शन करती है, सर्विसेज करती है, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अपनी कौन कौन सी कार्य करती है। एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन एजेंसी क्या सेवाएं देती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्वेश्चन होता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होती है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के द्वारा कौन कौन से फंक्शन और सर्विसेज परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो हम फर्स्ट कॉन्टैक्टिंग क्लाइंट एंड गेटिंग द ब्रीफ कि जो हमारे असामी होते हैं, असामी का मतलब जो क्लाइंट क्या हैं, सबसे पहले एडवर्टाइजिंग एजेंसी देखती है कि उनके क्लाइंट कौन से हैं और उनको फिर खोजती है। सेकंड में कि एडवर्टाइजिंग की प्लानिंग और ऑब्जेक्टिव, एडवर्टाइजिंग की योजनाएं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, किस तरह एडवर्टाइजिंग क्यों की जा रही है, उसके उद्देश्य क्या है, क्या योजनाएं हैं, उनको देखती है। ठीक है, उन उद्देश्य और योजनाओं को समझती है। ठीक है, ये भी कार्य एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू किया जाता है। फिर इसके बाद है एडवर्टाइजिंग जो कैंपेन प्लानिंग है वो परफॉर्म की जाती है। ठीक है, यानी एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लानिंग। अब जो एडवर्टाइजिंग जो एजेंसी है वो एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लानिंग करेंगे। एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लानिंग में आपको समझा चुकी हूँ क्या होता है, यानी विज्ञापन अभियान का नियोजन करना। अब जो ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी है इसके क्या काम होंगे, एडवर्टाइजिंग जो एजेंसी है वो करेगी विज्ञापन अभियान का नियोजन। विज्ञापन अभियान का नियोजन, ये फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा, विज्ञापन अभियान का नियोजन करना। यानी जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो विज्ञापन अभियान का नियोजन करेगी। यानी विज्ञापन एजेंसी अपने जो क्लाइंट्स हैं उसकी ओर से जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन है उसकी प्लानिंग कर सकती है। ठीक है, इसके लिए विज्ञापन अभियान के उद्देश्यों का निर्धारण करना है। यानी अब जो विज्ञापन अभियान है, यानी क्यों एडवर्टाइजिंग कैंपेन हम कर रहे हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव है वो डिसाइड किए जाएंगे। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो रिसोर्सेज है
मेकिंग अ टीम ऑफ employees and specialists. कर्मचारियों एवं विशेषज्ञों का दल। नेक्स्ट फंक्शन है जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। कर्मचारियों एवं विशेषज्ञों की टीम बनाना। देखिए बच्चों, ये नेक्स्ट फंक्शन है जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। मेकिंग अ टीम ऑफ एम्प्लॉइज एंड स्पेशलिस्ट। एक एम्प्लॉइज के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। देखिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी की अपने क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन ले ली, उसके बाद एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लानिंग कर ली, विज्ञापन अभियान का नियोजन कर लिया, किस तरह काम करना है, क्या उद्देश्य होंगे एडवर्टाइजिंग के, क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, ये डिसाइड करना है। उसके बाद फिर जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो एक टीम बनाती है एम्प्लॉइज और स्पेशलिस्ट की, कर्मचारी और विशेषज्ञों की क्या बनाती है, टीम बनाती है। ये कार्य किए जाते हैं किसके द्वारा, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के द्वारा। ठीक है, यानी विज्ञापन अभियान के नियोजन, यानी अब जो हमें विज्ञापन अभियान करना है, यानी जो एडवर्टाइजिंग जो कैंपेन जो हमें प्लानिंग करनी है, ठीक है, उसके एडवर्टाइजिंग कैंपेन है उसकी प्लानिंग के लिए, उसके इम्प्लीमेंट के लिए, क्रियान्वयन के लिए, यानी उस कार्य को करने के लिए एक एम्प्लॉय की और एक स्पेशलिस्ट की क्या बनाई जाएगी, टीम बनाई जाएगी। ठीक है, और इनमें कॉपीराइटर जो होते हैं, कलाकार, अभिनेता, गीतकार, संगीतकार, फिल्मकार, फोटोग्राफर, ठीक है, ये इनको सम्मिलित किया जा सकता है। यानी जो मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें जो जो एम्प्लॉय यानी जो स्पेशलिस्ट इसके होते हैं, अकाउंटेंट होता है, आर्टिस्ट होते हैं, फिल्म मेकर यानी जो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, वो सिंगर, ठीक है, तो जो सारे व्यक्ति होते हैं, जो आर्टिस्ट हैं वो, ठीक है, कलाकार, अभिनेता, संगीतकार, फिल्मकार, फोटोग्राफर जो है, ठीक है, तो कॉपीराइटर, ठीक है, कॉपीराइटर भी होता है। तो ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसकी टीम बनाता है, इसकी टीम बनाई जाती है, ठीक है, उनको सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, और एजेंसी जो उनके एम्प्लॉय होते हैं इनमें से जो कुछ को तो परमानेंट रूप से अपॉइंट कर सकती है, स्थायी रूप से, और कुछ को मतलब जो काम देंगे उसके बदले में रेम्युनरेशन दिया जाएगा, इस तरह के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, कर्मचारी और जो विशेषज्ञों का दल बन जाने से एजेंसी को अपने कार्य के लिए आवश्यक सेवा और समय उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, यानी अब एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपनी टीम बनाती है, जो स्पेशलिस्ट बनाती है, जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन है उसकी प्लानिंग करती है, उसकी इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, जो हम एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं उसके लिए। अब उसकी टीम में कौन कौन है, उसके स्पेशलिस्ट में कौन होते हैं, कौन कौन होते हैं, कॉपीराइटर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट कैसे, फिल्मकार होते हैं, गीतकार होते हैं, जो सॉन्ग गाने वाले होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, ठीक है, और फोटोग्राफर्स होते हैं, तो वो होते हैं। इनमें से जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है कुछ को तो परमानेंट बेस पे रख लेती है, और कुछ को, कईयों को ऐसा होता है कि जितनी वो सेवाएं देंगे उसके अनुसार उनको शुल्क या रेम्युनरेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्लियर हुआ कि वो टीम बनाती है, स्पेशलिस्ट की फंक्शन जो परफॉर्म किया जाता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू। क्लियर, राइट डाउन कीजिए इसको। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है
नेक्स्ट है इसमें विज्ञापन सृजन। मेक एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जो एजेंसी है वो क्या बनाती है, क्या कार्य करती है, एडवर्टाइजमेंट को करने का कार्य करती है। प्लानिंग कर ली, नियोजन कर लिया, फिर एडवर्टाइजमेंट जो है वो की जाती है। ठीक है, यानी विज्ञापन सर्जन का कार्य भी करना होता है। ठीक है, यानी इस कार्य को करने के लिए वो कॉपीराइटर, उसके जो आर्टिस्ट हैं, जो उनके एक्टर्स हैं, उनकी सहायता लेती है। और कई बार क्या होती है, कुछ एजेंसी है कि किसी कार्य, किसी बाहरी जो एजेंसी होती है, एक्स्ट्रा जो एजेंसी है, उसको भी ठेका दे देती है, उससे भी काम करा देती है। ठीक है, मान लीजिए उसके पास एजेंसी है, उसके पास एक्टर्स नहीं है, तो किसी अदर एजेंसी से कांटेक्ट कर सकती है जिनके पास एक्टर है। ठीक है, और इसमें क्या करती है, जो कंपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो एडवर्टाइजमेंट भी करती है। पहले प्लानिंग कर ली, स्पेशलिस्ट की टीम बना ली, इसके बाद एडवर्टाइजिंग है, फिर एडवर्टाइजमेंट का क्या काम किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो एडवर्टाइजिंग जो एजेंसी है वो मैनेजिंग अकाउंट सर्विसेज, एक तरह से अकाउंट सर्विसेज का भी काम करती है। ठीक है, यानी इन सब चीजों से क्या समझ में आ रहा है कि जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक अकाउंट जो मैनेजर है उसके रूप में काम करती है। ठीक है, कैसे काम कार्य करती है, जो विज्ञापन जो हमारी एजेंसी है वो अकाउंट सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, मैनेजिंग अकाउंट सर्विसेज। ठीक है, मैनेजिंग अकाउंट सर्विसेज यानी जो ये सर्विसेज है, प्लानिंग करना, एम्प्लॉइज कैसे उसकी है, एडवर्टाइजमेंट करना, यानी अकाउंट सर्विसेज है। पहले ये प्लानिंग करती है कि कैसे एडवर्टाइजमेंट की जाएगी, कैंपेन प्लानिंग में सहायता करती है। फिर एम्प्लॉय है, जो टीम, एक अपनी एम्प्लॉय की टीम वो संगठित करती है। उसके बाद में जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्या फंक्शन होता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी का, एडवर्टाइजमेंट करना, वो एडवर्टाइजमेंट करती है। इसके जो कलाकार होते हैं, इनके आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, वो सहायता करते हैं इस कार्य को करने में। तो ये एक तरीके से अकाउंट सर्विसेज अपनी देती है, मैनेज किया करती है अकाउंट सर्विसेज को। ठीक है, यानी सबसे पहले कौन से फंक्शन अकाउंट मैनेजर के रूप में या अकाउंट एग्जीक्यूटिव है या अकाउंट सुपरवाइजर के रूप में क्या कौन से डिसीजन लेने पड़ते हैं कि ही वर्क्स विद क्लाइंट डिटरमाइन हाउ द ब्रांड कैन बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। यानी ये ऑब्जेक्टिव देखती है कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो डिसाइड किए थे ना कि उनका जो ब्रांड नेम है वो कैसे इफेक्टिव हो सकता है, एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव कर सकते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होंगे वो डिसाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मीडिया एडवर्टाइजमेंट का काम तो करती है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो है और कौन से फंक्शन करती है। अब देखो एडवर्टाइजमेंट जब बनेगी तो एडवर्टाइजमेंट किस मीडिया का यूज होगा। देखो स्पेशलिस्ट तो इसके होते हैं टीम में। ठीक है, गीतकार, संगीतकार, एक्टर्स वगैरह जो परफॉर्म करेंगे तो वो होते हैं, नहीं होते तो कोई अदर एजेंसी से है उनसे कांटेक्ट कर लेती है। ठीक है, और कौन से कार्य करती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी, माध्यमों का नियोजन एवं चयन। ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है माध्यमों का नियोजन एवं चयन। यानी सिलेक्शन ऑफ प्लानिंग एंड सिलेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। प्लानिंग एंड
एडवर्टाइजिंग करते हैं। तो प्लानिंग एंड सिलेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया ये काम करता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या है, ये फंक्शन परफॉर्म करती है। क्लियर? नेक्स्ट है रिसर्च, डूइंग रिसर्च। शोध करना, एडवर्टाइजिंग जो एजेंसी है वो शोध भी करती है, रिसर्च भी करती है, ये फंक्शन भी परफॉर्म करती है, ये सर्विसेज भी देती है। इन्हीं विज्ञापन एजेंसी का जो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन वो है रिसर्च करना। अब एजेंसी है वो जो किसी क्लाइंट्स हैं, जिसके ग्राहक हैं, जो कस्टमर है, उनकी पसंद नापसंद, उनका इंटरेस्ट, उनकी नीड, मार्केट कंडीशन, कंपटीटर की पोजीशन, इन संबंधी सभी से रिलेशन जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनके लिए क्या करती है, शोध करती है, रिसर्च करती है। ठीक है? और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और उन इंफॉर्मेशन के बेस पे कंक्लूजन निकाले जाते हैं। ठीक है? यानी जो हम एडवर्टाइजिंग कैंपेन करते हैं उनकी दिशा निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है? यानी अपनी एडवर्टाइजमेंट को उसके अनुसार कर सकते हैं। तो देखिए, शोध करना ये भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, रिसर्च करती है, ये देखती है कि जो उनके कस्टमर है उन्हें क्या पसंद है, ना पसंद है, मार्केटिंग कंडीशन कैसी है कंपनी की। ठीक है? कंपनी की मार्केटिंग में कैसी कंडीशन है, कंपटीटर कैसी एडवर्टाइजिंग कर रही है, तो सभी बातों की जानकारी लेती है और लेने के बाद कंक्लूजन निकाला जाता है कि अब हम अपनी जो एडवर्टाइजिंग है उसमें कैसे कुछ अच्छा चेंजमेंट कर सकते हैं, जिससे जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है वो इफेक्टिव बने, दूसरों से अलग बने, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक उसकी तरफ आकर्षित हो, इन्फ्लूज हो, और जिससे जो मेनली जो एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उनको हम अचीव कर सकें। ठीक है? तो जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो रिसर्च भी करती है। रिसर्च मैंने आपको बता दें किस रिलेशन में करती है। क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है अन्य संवर्धनात्मक क्रियाओं का संचालन। यानी जो अदर प्रमोशनल टूल यानी एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लानिंग ही नहीं करती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जो अन्य जो प्रमोशनल जो बोल सकते हैं टूल हैं, ठीक है, उनका भी संचालन करती है। ठीक है? यानी परफॉर्म यानी जो अदर जो हमारे एडिशनल जो सर्विसेज में आ सकता है। ठीक है? यानी एडिशनल सर्विसेज में, ठीक है, अन्य संवर्धन के आपका संचालन यानी एडिशनल सर्विसेज, तो अपनी कुछ एडिशनल सर्विसेज भी देती है
जानकारी। नेक्स्ट है इसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट। नियंत्रण, कार्य प्रवाह नियंत्रण। अब ये काम भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू किया जाता है। कार्य प्रवाह नियंत्रण वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ठीक है, यानी कार्य प्रवाह नियंत्रण ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, ठीक है। यानी अब जो एजेंसी है इसके पास उनकी जो क्लाइंट्स होती है उनकी परियोजनाएं, मतलब जो प्लानिंग करते हैं एडवर्टाइजिंग प्रत्येक एजेंसी को अपने जो असामी है उनकी परियोजना की समय सारणी के अनुसार निगरानी रखनी पड़ती है, ठीक है। यानी आप देखिए ट्रैफिक जो कंट्रोल भी करना होता है, एजेंसी ट्रैफिक डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट ऑल फेजेस ऑफ प्रोडक्शन, मेक श्योर एवरीथिंग इज कंप्लीटेड बिफोर क्लाइंट और मीडिया डेडलाइन, ठीक है। यानी अपनी क्लाइंट को खुश करना वो भी जरूरी होता है, ठीक है। हम जानते हैं जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो डिफरेंट क्लाइंट होती है, बहुत से क्लाइंट से क्या ले लेती है भी कि उनकी एडवर्टाइजिंग कराने का ठेका ले लेती है, ठीक है। तो अब एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो ट्रैफिक मैनेजमेंट यानी कार्य करवा अपना जो कार्य है वो समय से पूरा करना, ठीक है, जिस टाइम पे जिस डेडलाइन पे काम करना है उसी के अनुसार काम करना, ठीक है। तो ये इसके लिए मैनेजमेंट किया जाता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट का यहाँ से यही मतलब है, ठीक है। जो हमारे एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जो डिफरेंट उसके क्लाइंट्स होते हैं, बहुत से क्लाइंट्स में लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स अगर हैं तो उनका ऐसा है कि जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है अपने टाइम पे काम करे ताकि जो हमारा क्लाइंट है वो खुश रहे, ठीक है। यानी अगर हमारा क्लाइंट खुश नहीं होगा तो जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो अपने काम में क्या होगी, नाकाम होगी, ठीक है। यानी उसको जो उसकी टेबल समय सारणी होगी उसके अकॉर्डिंग अपना काम करना चाहिए, टाइम पे काम करना चाहिए, ठीक है। The traffic department may be located in the creative services area of the agency, ठीक है। इन पार्ट ऑफ मीडिया अकाउंट मैनेजमेंट और भी सेक्टर, ठीक है। यानी जो यानी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग इज इन एन एड एजेंसी इज ए मिसलैंड, ठीक है। यानी इसमें कहा भी गया है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग इन एन एड एजेंसी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग इन एन एड एजेंसी, यानी एक एड एजेंसी के द्वारा अगर कुछ बुरा काम किया जाता है वो क्या काम किया जाता है कि उसकी डेडलाइन होती है, यानी जिस दौरान उसको अपना काम पूरा कर लेना है अगर वो उससे मिस हो जाए, ठीक है। यानी जो समय निर्धारित है उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम नहीं करती है, अपना काम पूरा नहीं कर पाती है और जो उसके क्लाइंट है उससे मतलब ना खुश हो जाते हैं तो वो क्लाइंट किसी और एजेंसी को देखेंगे, ठीक है। तो इससे जो सारे काम हैं वो उनके रुक जाता है, ठीक है। यानी जो एडवर्टाइजमेंट नहीं हो पाती, एडवर्टाइजमेंट अगर सही समय पे नहीं हो पाएगी तो इससे क्या होगा, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो विक्रय यानी जो सेल्स होती है उसमें इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट यानी कार्य प्रवाह नियंत्रण इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका एडवर्टाइजिंग एजेंसी ये परफॉर्म करती है, ये देखती है कि उनका कार्य है वो समय पर पूरा हो, ठीक है। और जिससे जो क्लाइंट है उसकी जो परियोजना है जो प्लानिंग की गई है उसी यानी उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही सारे प्रोग्राम है फंक्शन को परफॉर्म किए जाए, ठीक है। तो कार्य प्रवाह नियंत्रण ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जाता है इसके द्वारा एडवर्टाइजिंग एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट है जो फंक्शन वो है पब्लिसिटी, जनसंपर्क।
समझाने हेतु जनसंपर्क पब्लिसिटी का काम भी करती है। ठीक है, यानी प्रेस जो है प्रेस को बुलाकर विज्ञप्ति जारी करती रहती है। ठीक है, जो एडवर्टाइजर है उनका पक्ष प्रस्तुत करती है। ठीक है, उसके लिए सभा और सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि भेजती है। जो वर्कशॉप होते हैं, सेमिनार होते हैं, इनमें अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको भेजती है। ठीक है, और इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के उद्देश्य से सामान्य प्रत्येक एजेंसी जनसंपर्क अधिकारी की नियुक्ति भी करती है। यानी एक पब्लिक एक जनसंपर्क जो अधिकारी है उसकी नियुक्ति भी कौन करती है? ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, ये क्या है करती है। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी वो कौन कौन से काम करती है? पब्लिसिटी के भी काम करती है, जो विचार हैं वो लोगों तक पहुंचाती है। ठीक है, और इसके लिए एक जो एजेंसी है वो एक जनसंपर्क अधिकारी है। यानी एक ऐसा अधिकारी जो जनता से संपर्क कर सके। ठीक है, जनता से कांटेक्ट कर सके। ठीक है, इसके लिए जो अपने रिप्रेजेंटेटिव जो इनके होते हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव को वर्कशॉप में भेजती है, सेमिनार में भेजती है। ठीक है, तो पब्लिसिटी भी करती है। जनसंपर्क मतलब पब्लिसिटी भी करती है। यानी ये फंक्शन भी जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो परफॉर्म करती है, पब्लिसिटी करती है, जनसंपर्क करती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो लोगों तक अपनी बात रखने के लिए प्रवक्ताओं को अपना पक्ष रखने हेतु नियुक्त करती है। ठीक है, तो ये फंक्शन भी परफॉर्म किया जाता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमने इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं वो देखे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनली विज्ञापन या एडवर्टाइजर से है, जिसके ओर से जो काम ये जो एडवर्टाइजमेंट का है वो किया जाता है। ठीक है, तो जो विज्ञापन एजेंसी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, अपने क्लाइंट की जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करती है। ये अकाउंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के रूप में परफॉर्म करती है। ठीक है, यानी इसके लिए क्या क्या काम होते हैं? मैनेजमेंट सुपरवाइजर होते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट सुपरवाइजर यानी जो सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं कि जो एजेंसी अपना काम कर रही है अच्छे से हो। अकाउंट सुपरवाइजर होते हैं, अकाउंट एग्जीक्यूटिव
डिपार्टमेंट बनाया जाता है, ठीक है, और जनरल सर्विसेज डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जो ये फंक्शन किए जाते हैं ना, इसमें एडवर्टाइजिंग एजेंसी में फंक्शन के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। जैसे एडवर्टाइजिंग जो एजेंसी है, अगर इसका क्वेश्चन आ जाए कि क्या स्ट्रक्चर है, तो देखिए स्ट्रक्चर के रूप में हम लिख सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग की प्लानिंग के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजिंग के अकाउंटेंट के लिए अलग से डिपार्टमेंट है, फाइनेंस को मैनेज करने के लिए अलग से फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया जाता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एक विभाग बना दिया जाता है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक संगठन के रूप में होती है, तो जैसे एक संस्था में जो संगठन होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, उसी तरह एडवर्टाइजिंग एजेंसी में भी डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे जो शोध करेगी इसमें काम रिसर्च डिपार्टमेंट हो जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो जाएगा, जो एडवर्टाइजिंग कर रही है, क्रिएटिव डिपार्टमेंट यानी सर्जन विभाग यानी जो इसके जो कलाकार होते हैं तो उनका जो एक डिपार्टमेंट होना, ठीक है। अदर जो सर्विसेज में, ह्यूमन सर्विसेज में कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करेंगे, तो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। ट्रैफिक मैनेजमेंट यानी जो काम हमें बिल्कुल टाइम पे करना है उसके लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे एक संस्था में विभाग होते हैं, इसी तरह एडवर्टाइजिंग एजेंसी में भी क्या होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, इसके एक विभाग होते हैं, इसके क्या होते हैं, ये बने होते हैं, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए कि इसके कौन कौन से विभाग है, तो मैंने आपको शोध करना इसे बता दी, तो इतने के अनुसार इसके डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो एडवर्टाइजिंग जो एजेंसी है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मतलब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या है, क्या फंक्शन और सर्विसेज प्रोवाइड कराती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो ये जो क्वेश्चन है 20 मार्क्स का आपका कंप्लीट हुआ। इसके साथ साथ मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट होते हैं, इसी तरह इसमें भी डिपार्टमेंट होते हैं। वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक बार डिपार्टमेंट का पूरा ग्राफ बना के बता दूंगी, ठीक है। मैंने बता दिया कि जो रिसर्च डिपार्टमेंट होगा वो रिसर्च करेगा, और कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है उसका एक चार्ट बना दूंगी मैं आपको, ठीक है। आप चार्ट उसको नोट कर लेना। तो ये कंप्लीट एडवर्टाइजिंग एजेंसी का है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।